यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे, चैप्टर है लाइट और उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक के। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाली अलग वीडियो में है, इसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास ये कहता है फाइंड द फोकल लेंथ। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। नाउ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू 2f। सो f कितना हो गया यहाँ पे? r बाई 2। सो हमारा आंसर आ जाएगा 32 बाई 2, आंसर इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है? जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, बिकॉज वो हमेशा मिरर के अंदर बनती है। अगर यहाँ प्लेन मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इतने ही डिस्टेंस पर कहाँ होगी? मिरर के अंदर होगी। सो जो इमेज बिहाइंड द मिरर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर हैविंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। हमें पता है कि अगर इस तरह होता है कर्व इनवर्ड तो ये कॉन्केव होता है, और अगर इस तरह होता है कर्व्ड आउटवर्ड, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये बाहर की तरफ है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अभी मैंने बताया था जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। टॉर्च में, सर्च लाइट और हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में द बल्ब इज प्लेस। देखो क्या होता है, यहां पर हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। अब पैरेलल लाइट कब आती है? कॉन्केव मिरर में। इन सब में क्या लगा होता है? कॉन्केव मिरर, और वहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका होगा एट फोकस। सो यहां पर ना आपके पास आंसर नहीं दिया हुआ, तो हम थर्ड चॉइस को लिख लेते हैं एट फोकस, और फोर्थ को हम लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? फोकस, क्योंकि अगर फोकस पे होगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, और सेकंड जो यहां पर है रे ऑफ लाइट वो यहां पर इस तरह जाएगी, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगी। ठीक है, ये निकलेगी यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसको और पैरेलल कर देते हैं, ये ऐसे जाएगी लाइट। सो इस केस में यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगी, इसीलिए हमारा आंसर होगा एट फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है आपके पास द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। इट मीन्स मेरे पास यहां पर प्लेन मिरर है और ये बना रहा हूं नॉर्मल। ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है? दिस एंगल इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। नाउ एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और आपसे पूछा है टोटल एंगल कितना बनेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना होगा? 30 प्लस 30। आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, बहुत इजीली हमने कर लिया। और कौन सा मिरर है ये? दिस इज प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस। एक कॉन्वेक्स मिरर क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा प्रोड्यूस करता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। तो आंसर है सेकंड पार्ट। द मिरर विच इज यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो हमें पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए मिरर यूज होता है एज अ रेयर व्यू, ये जो हमारा मिरर होता है दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज ये हमेशा वर्चुअल इमेज देगा और ये डिमिनिश्ड इमेज देगा, यानी जो व्हीकल्स हैं उसका जो साइज है हमें छोटा दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए कौन सा यूज होगा? आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान देना है क्योंकि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो यहां पर अगर हम देखें इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है यहां पर? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। हमें निकालना है पोजिशन ऑफ इमेज। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर इस केस में हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? -1/10। इसको सॉल्व कर लो आप। 1/15 और ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। हम यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 30, दिस कम्स आउट टू बी 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3, 1/v। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है 5/30 इज इक्वल टू 1/v।
5 1 जा 5 6 जा, सो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो आपकी इमेज बनेगी, आपकी इमेज यहाँ पर कहाँ बनेगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आप सबको? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और हमने मिरर फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है, यहाँ होती है फोकल लेंथ, तो ये पोल से लेफ्ट, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है, तो नेगेटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, सो एज टू ऑब्टेन अ 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -2। फॉर्मूला अप्लाई करो, m का फॉर्मूला होता है -v/u, सो -2 हो जाएगा -v/u। तो हमारे पास कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ गई 2u। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला में। सो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास 1/f कितना है यहाँ पर, f इज -20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू 2u पुट करेंगे, सो -1/20 इज इक्वल टू 1/2u प्लस 1/u। अब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 2u। सो -1/20 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 2u, ये आ गया 1 + 2। फिर अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/20 इज इक्वल टू 3/2u। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2u आ जाएगा -60, सो u आ जाएगा हमारे पास -30 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ए पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह हमें न्यूमेरिकल को बहुत ही ईजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r एंड f इज द फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो r किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। तो ये आप चेक कर लो, है यहाँ पे ये दिया हुआ सी पार्ट। 12th क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू फिटेड इन व्हीकल्स। मैग्निफिकेशन जो दिया होता है रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यहाँ पे हमेशा जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कभी भी इक्वल नहीं होगी, 1 के कभी भी ग्रेटर नहीं होगी, सो लेस देन 1 होगा, बिकॉज इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्योंकि रेयर व्यू में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी लेस देन 1, ये हमेशा लेस देन 1 रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आते हैं 13th। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। मीन्स आपके पास यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये कितना डिस्टेंस है 20, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ मैं लिख देता हूँ इमेज, ये डिस्टेंस कितना हुआ 20। नाउ द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब इस मिरर को हमने 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हमने मूव कर लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अब जो डिस्टेंस रह गया है ये कितना रह गया है 18 सेंटीमीटर, और पहले जो इमेज जहां पर बन रही थी ये कहाँ था 20 सेंटीमीटर पे बन रही थी। तो अगर यहाँ पर हमारे पास मिरर को हमने अगर हल्का सा शिफ्ट कर लिया है तो हमारी इमेज भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी, और अब जो हमारी न्यू इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी 18 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, आपसे क्या पूछा हुआ है, बहुत सिंपल है। मिरर को शिफ्ट कर दिया 2 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा हुआ है। सो 20 और 18 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 2 सेंटीमीटर। आंसर है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई -3। अब -3 क्यों, 3 टाइम्स के लिए तो 3 हो गया, और रियल इमेज के लिए कौन सा साइन आ गया, माइनस का। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यू हो गया -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू -v/u, -3 इज इक्वल टू -v/u की वैल्यू है -10,
सो हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, -30 का मतलब फ्रंट में बनेगी, सो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। अब देखो कॉनकेव मिरर में हमारे पास फोकल लेंथ यहाँ पर होती है तो ये नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो राइट हैंड साइड होती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड डिस्टेंस होता है तो पॉजिटिव। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेम साइज तभी प्रोड्यूस करेगा जब एट सी पे होगा। ऐसे होता है यहाँ पर, जैसे ये एफ है ये सी है, तो अगर ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड, सी को थोड़ा साइड लिखता हूं, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसकी इमेज भी सी पे बनती है और वो रियल इमेज बनती है, तो आंसर क्या होगा, एट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस। अब देखो कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है और वर्चुअल इमेज भी, तो आंसर होगा रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल हैं, स्फेरिकल मिरर्स हो सबके लिए एप्लीकेबल हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा इट विल बी ऑल मिरर्स। ये सारे मिरर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरह, एंड इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बन रही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये अपने आप को आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करा रही है, 7.5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस हमारे पास होता है, ये जो पॉइंट होता है जहां पर लाइट कन्वर्ज होती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 7.5 है, और वही हमारी फोकल लेंथ है, तो फाइंड द फोकल लेंथ, आंसर इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, ड्रॉ करके देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 20। ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ का डबल हो गया। इट मीन्स सी पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया 40। इमेज प्रोड्यूसेस। अब आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो उस केस में जो इमेज होती है, इस केस में जो इमेज है वो भी क्या होगी, इमेज भी हमारे पास कहां पर आएगी, सी पे ही आएगी। यहां सी लिख देता हूं मैं, यहां मैं लिख देता हूं सी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे आएगी और उसका साइज भी सेम होता है, तो आंसर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। देखो अगर वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता तो कॉन्वेक्स मिरर होता, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज है, सो ये कॉनकेव मिरर में होगा। और कहां पर रखेंगे हम, यहां पर रखेंगे बिटवीन P एंड F के बीच में, तो हमारा आंसर है कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 22, कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज। कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइंग मिरर भी यूज होता है, टॉर्च रिफ्लेक्टर भी और डेंटिस्ट मिरर भी, लेकिन जो रेयर व्यू मिरर है वहां पर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो हमारा आंसर है डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, तो आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। 24 हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैं होप करता हूं कि सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, ये कह रहा है जैसे यहां पर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पॉइंट है फोकस, तो अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से पास हो रही है, सो रिफ्लेक्टेड रे कैसी चली जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा आंसर होगा इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम शेयर कर देना, हो सकता है फाइनल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आ जाएं आपके टर्म 1 एग्जाम में, और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।